हेलो दोस्तों, आज के सफ़र में हम निकल पड़े हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। श्याम बाबा को कलयुग का राजा भी कहा जाता है, मगर मैं श्याम बाबा के राजस्थान स्थित रिंगस के पास खाटू गांव वाले गांव में नहीं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं चुलकाना गांव, जहां पे श्याम बाबा का बार्बरिक रूप है। बार्बरिक रूप मतलब शीश का दान करा था उससे पहले, शरीर समेत, धड़ समेत। तो ये है हमारे दिल्ली से कुछ 74 किलोमीटर दूर, पानीपत से थोड़ा सा पहले समालखा नाम का एक गांव पड़ता है। समालखा गांव से आप लेफ़्ट ले लेते हैं, चुलकाना रोड के नाम से प्रॉपर गांव है एक चुलकाना में। वहाँ पे स्थित है बार्बरिक जी का मंदिर, श्याम बाबा का चुलकाना मंदिर। आपको याद है कृष्ण भगवान ने हमारे बार्बरिक जी की परीक्षा लेने के लिए उनसे बोला था कि वो पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर से छेद करके दिखाएं। तो ये वही जगह है। जी हाँ, यहाँ पे आज भी वो पीपल का पेड़ स्थित है जिसके सारे पत्ते नेचुरली छिदे हुए ही निकलते हैं, आज भी वो खंडित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने युगों युग की शक्ति है बार्बरिक जी की, जो कि आज की डेट में हमारे श्याम बाबा के नाम से मशहूर है। तो आज हम उनसे दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। देखो, मांगने को तो आप कुछ भी मांग सकते हो, मगर मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को समर्पित कर दो भगवान को, तो भगवान को पता होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ड्राइव करते करते, बातें करते करते देखो ऐसे मूर्थल भी हम क्रॉस कर गए हैं। मूर्थल के अंदर भी बड़े मज़ेदार किस्से हैं। यहाँ पे भी आपको जो है बढ़िया बढ़िया ढाबे मिल जाते हैं, और बाकी जगहों पे जाने से बेटर लगता है मुझे ये वाला हाईवे, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे ईटिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। कभी कभी दोस्तों के साथ घूमते फिरते रात के टाइम यहाँ पे ढाबों पे खाना खाने के लिए आने का भी अलग ही मज़ा आता है। खैर चलो वापस चलते हैं बार्बरिक जी की कहानी के पास। तो जिनको नहीं मालूम है, बार्बरिक जी जो है भीम जी के पोते हैं। भीम जी के बेटे थे घटोत्कच, और घटोत्कच जी की माता जी हिडिंबा। हिडिंबा माता है, मनाली के अंदर स्थित उनका मंदिर है। और हमारे जो है बार्बरिक जी भी वहीं की पैदाइश हैं, और वहीं से ही जो है आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे। कभी आप हिडिंबा मंदिर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बार्बरिक का मंदिर भी मिलेगा, श्याम मंदिर के नाम से, हिडिंबा मंदिर के पास में ही है। आप कभी भी मूर्थल से निकलोगे ना, तो आपको हाईवे के ऊपर 2 हवाई जहाज खड़े हुए दिखाई देंगे। ये एक्चुअल हवाई जहाज नहीं है, ये रेस्टोरेंट थीम है। पुराने हवाई जहाज की बॉडी ला के यहाँ पे रेस्टोरेंट बना रखा है। एरोप्लेन को देख के आप समझ जाना कि आप श्याम मंदिर पहुंचने वाले हो। यहाँ से कुछ 28 किलोमीटर बाद एग्जिट नंबर 19 लेके सर्विस रोड पे जैसे ही आप जाओगे, आधे किलोमीटर में आपको ऐसा एक कट दिखाई दे जाएगा। रोड से अंदर मुड़ते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप गांव में आ गए हो, क्योंकि एक सिंगल रोड आ जाएगी। ऐसे गांव की गलियों से निकलते निकलते अचानक से दोनों तरफ खेत आएंगे, और खेतों के बाहर आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। सुनसान में भी जाओगे तो भी बहुत शरीफों का इलाका है, आपकी कोई ना कोई मदद कर देगा। जैसे आप मंदिर पहुंचोगे, बाहर बाजार में आपको लहराते हुए झंडे दिखने शुरू हो जाएंगे, तो आप समझ लेना कि आप मंदिर प्रांगण के बहुत नज़दीक पहुंच गए हो। ये संकल्प लेने वाले झंडे होते हैं, और यही श्याम बाबा को चढ़ाए भी जाते हैं। और आपको पता है श्याम बाबा का जो घोड़ा था ना, वो नीले रंग का था, उनका वाहन नीले रंग का घोड़ा था। बहुत सुंदर सुंदर श्याम बाबा की फ़ोटोज़, मोमेंटोज़ और गिफ्ट आइटम से भरा हुआ बाज़ार आपको दिख जाएगा। मैं गेट नंबर 4 पे गया था, जो कि एकदम बैक साइड पे जाके पड़ता है, क्योंकि 1 नंबर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहीं पे पीछे ऐसे पूरा बाज़ार लगा रहता है। बाज़ार तो 1 नंबर के आगे भी रहता है, मगर ये 4 नंबर वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है गाड़ी रोड साइड पे लगा के। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। ये गेट नंबर 4 है, द्वार नंबर 4। यहाँ पे पूरा हिस्ट्री भी लिखा रहता है, और साथ के साथ में ही आप इन शॉप से कुछ प्रसाद लेना चाहो तो प्रसाद ले सकते हो अंदर चढ़ाने के लिए। जूते पहन के अंदर जा सकते हैं, अंदर शू रैक है। तो कुछ ऐसा एंट्री गेट है। आप इस एंट्री गेट से जब एंटर करेंगे तो आपको बहुत सुंदर सा प्रांगण मिलेगा। यहाँ पे अर्जुन के सारथी बने हुए श्री कृष्ण को दिखा रखा है। मैंने बाहर से धूप बत्ती के लिए थोड़ा सा सामान लिया है। मौली बांधी जाती है, दिया जलाया जाता है और इत्र चढ़ाया जाता है। चलो अब श्याम जी के दरबार में एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपको दर्शन होंगे एक बहुत बड़े आंगन के, जिसके अंदर एक बड़े से पीपल के पेड़ बने हुए हैं। लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा शिव मंदिर भी है। अगर आप देखोगे, हमारे श्याम बाबा भी शिव जी के उपासक थे, और शिव जी ने और माँ जगदम्बा ने ही उनको वरदान में शक्तियाँ दी थी। बरामदा पार ख़त्म करते सारी एक गैलरी आ जाती है, जहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे विश्वास के साथ लोगों ने मौली बांधी हुई है मनोकामना मांगने के लिए। चमत्कार को नमस्कार है, यहाँ पे इतने सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप भी जाएंगे तो आपके मन की इच्छा भी आपको ज़रूर ही मिलेगी, अगर आपके लिए वो सही होगी तो। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ चलते जाएंगे, मेन गेट आने से पहले आप हर्ष और उल्लास से भर जाएंगे। जैसे ही आप आगे मेन गेट पे आएंगे तो आपको ऐसा सुकून महसूस होगा, इतनी शांति महसूस होगी और इतनी नव चेतना महसूस होगी अपने अंदर
कि आप मनमोहक होकर रह जाएंगे। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है आकर्षण हमारे श्याम बाबा की मुस्कान में है। तो बाहर से ही मैंने तो पहले झांक के उनको देखा और देख के ही मेरे दिल में जो उत्साह आ गया मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही मनमोहक सा व्यू था। मैं ऐसे लग रहा था जैसे आकर्षण के अंदर घिरा जा रहा हूँ। मुझे पता है अभी आपको ब्लर दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत दूर से वीडियो बना रहा था। अभी हम मंदिर के अंदर भी चलेंगे और अंदर जाने के बाद आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। बस अब यहाँ से दर्शन करके मैंने पहले तो थैंक यू बोला कि आपने मुझे अपने पास आने की अनुमति दी। कहा जाता है कि बगैर मर्जी के कोई जा भी नहीं पाता है श्याम बाबा के दरबार पे, और जाना सबको पड़ता है। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। उस दिन मैं बहुत लकी था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी संगत की, तो मेरे को एंट्री गेट के पास से एंट्री करने को मिल गई। ऐसी कुछ गली सी आती है, गेट लगे रहते हैं बैरियर्स से, और वहाँ से आप बैरियर्स के थ्रू होकर अंदर जाते हैं। श्याम बाबा के भक्तों की बात ही बड़ी निराली है। इतना उत्साह रहता है लोगों में, दूर से ही लोग इतने खुश हो जाते हैं। तो चलिए हम अपनी लाइन में लग के आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सामने लाइन में खड़े, गिनती के 2 लोग मेरे आगे थे, मगर जो मोमेंट थी मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे आने के बाद मेरे को अलग एनर्जी फील हो रही थी, इतनी शांति महसूस हो रही थी और इतना आकर्षण महसूस हो रहा था श्याम बाबा के प्रति। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा इनसे पुराना नाता है। इन्होंने मेरे को अपना समझा, मैंने इनको अपना माना। इतना सुंदर रिश्ता हमारा बना ना वहाँ पे। 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं यहीं का हूँ और मुझे यहीं आना चाहिए, मेरी सारी इच्छाएं यहीं पूरी होंगी। मगर खाली इच्छा के लिए नहीं जाया जाता वहाँ पे, वहाँ थैंक यू भी करना पड़ता है। तो बाहर जाके दिया जलाया मैंने। जहाँ दिया जलता है बहुत ही सुंदर सा एक कॉर्नर बना हुआ है, सभी लोग यहीं पे दिया बनाते हैं और यहीं पे जलाते हैं। ये आपका 1 नंबर गेट की एंट्री के पास ही है। आप कभी भी जाए तो ध्यान रखिएगा दिया यहीं पे जलाए। सारे के सारे दिए यहीं जलते हैं और धूप बत्ती भी यहीं जलाई जाती है। मंदिर के अंदर किसी तरीके की कोई दिया बत्ती आप नहीं जला सकते और ना ही आपको जलाने दी जाएगी। तो अपना मन उदास ना करिएगा। आप अंदर मत्था टेक के आए हैं, वही दिया आप यहाँ पे जलाएंगे, और ये दिया आप घर नहीं लेके आएंगे, वहीं के लिए है। कहा जाता है कि इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता और श्याम बाबा हारे के सहारे हैं। तो मैंने भी श्याम बाबा से आज्ञा ली और एक मैंने भी उनसे मांग रखी। ये वही पीपल का पेड़ है जहाँ पे श्याम बाबा ने परीक्षा दी थी कृष्ण भगवान जी को। तो मैंने भी सोचा इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है, मैं भी अपनी इच्छा यहीं पे मांगूंगा। तो मैंने भी जो है जो मौली में लेके आया था उससे इस पेड़ को पूरा का पूरा प्रतिज्ञा करते हुए और इनकी परिक्रमा करते हुए मैंने अपने मन के अंदर संकल्प भी लिया और इनसे एक इच्छा पूर्ति के लिए एक रिक्वेस्ट भी डाली। अब वो क्या रिक्वेस्ट थी वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा पर्सनल है। आप भी मानना चाहिए कि अगर भगवान से कुछ मांगो तो वो आपके और भगवान के बीच में ही रहना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए। खैर अगर इच्छा पूरी हो गई तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना के डालूंगा और आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैंने ये इच्छा मांगी थी और देखो श्याम बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। श्याम बाबा का मन में ध्यान करते हुए मैंने तो अपनी इच्छा मांग ली और यहाँ पे अपनी परिक्रमा पूरी करके धागा बांध के उनको बोला बाय बाय और मैंने उनसे मांग ली आज्ञा कि आज आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार ज़रूर जल्दी बुलाना और मेरी मनोकामना भी ज़रूर पूरी करना। खैर मनोकामना तो एक अलग बात है, हम वहाँ पे जाने लायक हो गए इतना भी बहुत है। प्रभु इच्छा से अगर हमको दर्शन मिल गए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मनोकामना तो आज हम जिंदा हैं, हमारे पास खाने को है, आपके साथ संपर्क में है, घूम फिर सकते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, इतना भी प्रभु ने सक्षम बना रखा है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान का। तो जाते जाते श्याम बाबा को मैंने नमस्ते बोली और बोला थैंक यू बाबा। बदले में मेरे को मिला वहाँ से एक इत्र। एग्जिट साइड पे भगवान महाविष्णु की फ़ोटो देख के मेरा तो दिल खुश हो गया और मैंने वहाँ पे एक गलियारे के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। बहुत ही सुंदर दृश्य था। ऐसी ही हमारी खाटू श्याम जी की छोटी सी यात्रा पूरी हुई चुलकाना में। इट वॉज अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट, बड़ा मज़ा आया। मंदिर से बाहर निकलते सार आपको एहसास होगा कि आप एक बहुत ही सिंपल से बेसिक से गांव में हो जहाँ आज भी बैलगाड़ियाँ चलती हैं। आपको ब्रिक्स वाली गलियाँ दिख जाएंगी, गलियों में चलते हुए ट्रैक्टर दिख जाएंगे, खुले मैदान दिख जाएंगे और छोटी छोटी कॉलोनीज़ हैं। यहाँ पे हैंड पंप से लोग पानी निकालते हैं। मगर एक चीज़ है, जितना मर्ज़ी बोल लो यार, यहाँ का सनसेट ने मेरा दिल जीत लिया। उसके बाद मैंने वही सनसेट एंजॉय करते हुए चाय बनवाई। बहुत टेस्टी देसी अदरक वाली चाय पीने को मिली रोड साइड पे छोटे से ढाबे से। चाय पी, सनसेट एंजॉय किया और वहाँ से प्रभु इच्छा से आज्ञा ले ली।
अब एक आपके लिए भी एडवाइस ये दूंगा कि आप दिन छुपने से पहले पहले गांव से बाहर हाईवे की तरफ आ जाए, क्योंकि हाईवे के ऊपर आने के टाइम पे जो बीच का रास्ता है ना वो गांव का है, और गांव में कभी कभी बाजार लगा होता है, कभी भीड़ होती है, या कई बार बच्चे खेल रहे होते हैं, पशु वापस आ रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम शहर में रहने वालों को अनुभव नहीं होता कैसे मैनेज करना है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप समय रहते हाईवे पे वापस बाहर आ जाए, क्योंकि वापस जाने में हमारे को ज़्यादा टाइम लगता है। जी हाँ, दिल्ली से अगर आप पंजाब साइड जा रहे हो तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, मगर आप दिल्ली की तरफ अगर आओगे तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा अनुभव है। आपको मूर्थल से लेके आप कुंडली बॉर्डर तक अगर आओगे तो उतने समय आपको लगेगा जितना सिंगू बॉर्डर के अंदर घुसने में आपको लग जाएगा। बॉर्डर के ऊपर अभी भी जो है बहुत ज़्यादा आंदोलन वाला सामान अभी तक पड़ा हुआ है, जो किसान आंदोलन हुआ था, तो उसकी वजह से सारा का सारा जो है बॉर्डर आधी लाइन या एक लाइन ही चल पा रही है। तो जो हाईवे बने भी हैं, फ्लाईओवर बने भी हैं, उनका सारा का सारा बेनिफिट ख़त्म हो जाता है जब आप पहुंचते हैं दिल्ली के बॉर्डर पे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगता है कैसे बोल्डर्स वो सब रखा हुआ है, बैरियर्स लगा के, ताकि दोबारा कोई अंदर ना आ सके। खैर, आंदोलन तो ख़त्म हो गया, मगर अब ये हमारी दिल्ली वालों की खुशकिस्मती है कि केजरीवाल जी ने वहाँ से अभी तक सामान नहीं हटवाया। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली बारी जल्दी मिलते हैं किसी और नई डेस्टिनेशन के साथ।